स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम वचन के बारे में जानेंगे। चलो सीखने की इस नई यात्रा की शुरुआत करें। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि कौन सी वस्तु एक है व कौन सी अनेक। एक, अनेक। उपरोक्त चित्र एक सर्कस का दृश्य है। आप इसे देखकर सरलता से ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं एक व अनेक है। यानी आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं, अर्थात संख्या बताने वाले यही शब्द वचन कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वो वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, क्वचन, एकवचन, बहुवचन, एकवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एकवचन कहलाता है, जैसे कपड़ा, चाबी, बकरी, पंखा आदि। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कपड़े, चाबियाँ, बकरियाँ, पंखे आदि। ये भी जाने, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन होते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एकवचन के रूप में होता है, जैसे माँ की ममता उमड़ पड़ी। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मामी जी आई है। कुछ शब्द सदा एकवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, दूध आदि। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी है। वचन बदलने के कुछ नियम। ए से ए बनाकर एकवचन, बहुवचन, बहन, बहनें, गेंद, गेंदें, रात, रातें, दीवार, दीवारें। आह से आई लगाकर एकवचन, बहुवचन, कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं, छात्रा, छात्राएं, कविता, कविताएं। ई या ई में या जोड़कर एकवचन, बहुवचन, तिथि, तिथिया, विद्या, विद्याएं, घड़ी, घड़िया, धोती, धोतिया। आह से ए बनाकर एकवचन, बहुवचन, संतरा, संतरे, घोड़ा, घोड़े, पत्ता, पत्ते, मेला, मेले। ऊ या ओ में ए लगाकर एकवचन, बहुवचन, वधू, वधुए, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौए। या से या बनाकर एकवचन, बहुवचन, चूहिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, डिबिया, डिबिया। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं, एकवचन, बहुवचन, छात्र, छात्रगण, दर्शक, दर्शकगण, युवा, युवा वर्ग, अधिकारी, अधिकारियों। हमने जाना, वचन किसी वस्तु की संख्या बतलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन तथा बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदलता है। सोचिए और बताइए, वचन किसे कहते हैं? एकवचन और बहुवचन में क्या अंतर है, बताइए। आदर प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आज के पाठ के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया और रोचक सीखने के लिए।